ईरान के जंगल में पशु पक्षी प्रेम से रहा करते थे। उसी जंगल में एक पक्षियों का अनाथ आश्रम था। अनाथ आश्रम में बहुत से अनाथ पक्षी रहा करते थे। अनाथ आश्रम की संचालिका बबली कबूतरी थी। उसी अनाथ आश्रम में एक टुनटुनी नाम की अनाथ चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही सुंदर थी और विवाह योग्य हो गई थी। अनाथ आश्रम की संचालिका उसके लिए योग्य वर की तलाश कर रही थी। एक दिन हरिया तोता उनके अनाथ आश्रम आया। अरे वाह बबली मैडम, आपने तो इन अनाथ बच्चों की माँ से भी बढ़कर देखभाल की है। आपका सेवा भाव देखकर तो मैं बहुत खुश हूँ। यदि मेरे लायक कोई सेवा हो तो अवश्य बताइए। धन्यवाद हरिया तोता। मेरे आश्रम में बहुत सी अनाथ चिड़िया रहती हैं। उनमें से एक चिड़िया जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही भोली है। मैं उसके लिए एक योग्य वर की तलाश कर रही हूँ ताकि उसका घर बस जाए और उसे अनाथ आश्रम में ना रहना पड़े। अगर आपकी नजर में कोई योग्य चिड़ा हो तो मुझे जरूर बताइएगा। हाँ हाँ जरूर। अरे मैं तो इस जंगल से उस जंगल जाता ही रहता हूँ। जैसे ही मुझे कोई योग्य वर मिलता है तो मैं आपको खबर करूँगा। एक दिन हरिया तोता शहर में अपने एक दूर के चाचा के घर गया। हरिया को देखकर चाचा जी बहुत खुश हुए। अरे हरिया, तुम तो बड़े सालों बाद आए हो। आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? अरे चाचा जी, मैं आपके घर का रास्ता तो नहीं भूला हूँ, बस काम काज में इतना उलझा रहता हूँ कि आने का मौका ही नहीं मिलता। अरे कोई बात नहीं, आखिर तुम्हें अपने चाचा की याद तो आई। और एक खुशखबरी सुनो, मेरा बेटा जंगल का प्रधान बन गया है। अब तो बस एक ही ख्वाहिश है कि एक सुंदर सी बहू उसके लिए आ जाए तो मेरा बुढ़ापा सफल हो जाए। जब से कालू की माँ का देहांत हुआ है तब से इस घर में किसी चिड़िया के पैरों की पायल नहीं गूंजी। हरिया, तुम तो जानते हो मैंने किस जतन से अपने बेटे को पाला है। ये सुनकर हरिया को अनाथ आश्रम की संचालिका की बात याद आ गई। हरिया तोता ने तुरंत अपनी बात चाचा जी के सामने रखी। चाचा जी, मेरी नजर में आपके बेटे कालू के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। अच्छा, कौन है वो बताओ? हमारे जंगल में एक अनाथ आश्रम है जिसे बबली कबूतरी चलाती है। उनके अनाथ आश्रम में एक चिड़िया है जिसका नाम टुनटुनी है। वो विवाह योग्य हो गई है। यदि आप चाहें तो टुनटुनी और कालू की जोड़ी बन सकती है। टुनटुनी बहुत सुंदर और गुणों की खान है। अरे ये कैसी बातें करते हो हरिया? जिस लड़की की जात का पता नहीं, धर्म का पता नहीं, अब पता नहीं किसकी संतान है और पता नहीं किस वंश से है, कौन से कुल कौन से धर्म से ताल्लुक रखती है। भला मैं उसे अपने घर की बहू कैसे बना सकता हूँ? मेरा बेटा जंगल का प्रधान है। क्या उसे अच्छे घर की चिड़ियाओं की कोई कमी है क्या, जो ऐसी कुलहीन चिड़िया से उसे ब्याह दूं? अरे नहीं चाचा, ऐसा कब कहा कि आपके बेटे को योग्य चिड़िया नहीं मिलेगी। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो चिड़िया बहुत योग्य है। तो उसे और योग्य वर मिल जाएंगे। मैं अपने बेटे की शादी किसी अनाथ से नहीं करूँगा। हरिया वहाँ से उतरा सा मुँह लेकर चला आया। एक दिन की बात है, हरिया के घर उसका भाई कालू आया। हरिया उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। अरे कालू तू? हाँ भैया, मैं यहीं नजदीक किसी काम से आया था तो सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। अरे वाह भाभी, आप तो बहुत अच्छा नाश्ता बनाती हैं। आप लोग तो जानते ही हैं, माँ के देहांत के बाद पिताजी ने ही मुझे पाला है। उनके हाथों की कच्ची पक्की जली हुई रोटियाँ खाकर ही बड़ा हुआ हूँ। ऐसे भोजन के लिए तो मैं तरस गया था। देवर जी, आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए हम जल्दी बहुत अच्छी चिड़िया ढूंढ देंगे। फिर वो रोज आपको टेस्टी टेस्टी खाना पका कर खिलाएगी। खा पी कर कालू जंगल की सैर करने गया तो उसे वहाँ एक अनाथ आश्रम दिखाई दिया। कालू ने सोचा क्यों न इस अनाथ आश्रम में कुछ दान दक्षिणा दे दी जाए। ये सोचकर वो अनाथ आश्रम पहुँचा और बबली से मिला। नमस्कार मैडम, मैं जंगल का प्रधान कालू कौआ हूँ। आप तो बहुत ही नेक काम कर रही हैं। मैं आपके अनाथ आश्रम को कुछ दान देना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु दान ही सब कुछ नहीं होता है। इसके अलावा भी इन बच्चों की कुछ सामाजिक जरूरत है। उदाहरण के लिए मेरे इस अनाथ आश्रम में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया विवाह के योग्य हो गई है। वो सर्वगुण संपन्न है। अनाथ होने के कारण इसके लिए योग्य वर नहीं मिल रहा। ज्यादातर 2 बच्चों के पिता या तलाकशुदा के ही रिश्ते आ रहे हैं। समाज का अनाथ बच्चों के प्रति नजरिया पता नहीं कब बदलेगा। अरे वाह, आपके विचार सुनकर तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आप सत्य कहते हैं, जब तक हमारे विचार नहीं बदलेंगे तब तक समाज नहीं बदल सकता। यही तो मैं कहना चाहती हूँ। पैसे देकर लोग सोचते हैं कि वे अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। क्या मैं उस चिड़िया से मिल सकता हूँ जिसके बारे में आपने अभी अभी बात करी है? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
बबली टुनटुनी को बुलाने चली गई और कुछ ही देर बाद वो उसे साथ लेकर आई। टुनटुनी हाथ में नाश्ते की प्लेट भी पकड़ रखी थी। अरे तकलीफ की क्या जरूरत थी? क्यों आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं? हमारे अनाथ आश्रम को धन दान दे रहे हैं, जिससे मेरे सभी भाई बहनों का बहुत भला होगा। तो क्या हम आपके लिए चाय और नाश्ता भी नहीं ला सकते? ये लड्डू और खिचड़ी मैंने खुद बनाई है। कालू को टुनटुनी अच्छी लगी। वो उससे विवाह करने का मन बना चुका था। हरिया के पास आकर उसने अपनी दिल की बात उसे बताई। मैंने टुनटुनी के बारे में तुम्हारे पिता से बात की थी, पर तुम्हारे पिता ने उसका रिश्ता ठुकरा दिया था। अरे आप इस बात की चिंता मत कीजिए, पिताजी को मैं मना लूंगा। ये सुनकर हरिया बहुत खुश हुआ। कालू ने घर जाकर अपने पिता से शादी के बारे में बात की और आखिर उन्हें मना ही लिया था। टुनटुनी अनाथ आश्रम से विदा होकर कालू प्रधान की पत्नी बनकर उसके घर आ गई।